गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट्स a -1, y एंड b 5, 7 लाई ऑन द सर्कल विथ सेंटर o। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। क्या रखा है कि एक सर्कल है और सर्कल पर 2 पॉइंट्स है a और b। a का कोऑर्डिनेट है -1, y और b का कोऑर्डिनेट है 5, 7 और इसका सेंटर O है जिसका कोऑर्डिनेट 2, -3y दिया हुआ है। तो कहता है इस y की वैल्यू निकालिए जो इसमें y कहीं कहीं खाली है। जैसे a कोऑर्डिनेट में a का जब हम कोऑर्डिनेट देख रहे हैं तो इसका y कोऑर्डिनेट खाली है, O में y वाला टर्म्स है, उसको फाइंड करना है कि क्या होगा वैल्यू। चलिए देखते हैं ध्यान से। आप जानते हैं कि OA और OB एक रेडियस है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल पर लाई करता है। A और B कहाँ लाई कर रहा है? सर्कल पर। तो AO और BO क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। लिखेंगे सिंस AO एंड BO आर रेडियाई ऑफ सर्कल। क्या है? इस सर्कल का AO और BO क्या है? रेडियस है। 2 इक्वल रेडियस। इसमें कितना भी रेडियस बना दे वो सारा का सारा रेडियस आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि AO जो है वो इक्वल हुआ होगा BO का। AO बराबर होगा BO का। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला निकाल के हम AO और BO के डिस्टेंस को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? मान लीजिए हमको कोई 2 पॉइंट्स से बनने वाले एक लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस पता करना है। तो वहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। मान लीजिए कि हमारा ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? इस A का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा x1, y1, उसी तरह B का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा x2, y2। तो ऐसे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो x वाले में से x वाले को घटाते हैं, फिर y वाले में से y वाले को घटा के उनका स्क्वायर कर देते हैं। देखिए फार्मूला, x वाला मतलब x1 में से x2 को माइनस कर लीजिए और उनका होल स्क्वायर कर लीजिए, फिर ऐड कर दीजिए y2 या y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 कीजिए और इनके होल स्क्वायर को। तो ये हो जाता है इसका डिस्टेंस फार्मूला। x वाले में से x वाले को घटा के उनका स्क्वायर कीजिए, फिर ऐड कीजिए y वाले में से y वाले को घटा के फिर उनका स्क्वायर कीजिए और अंडर रूट लगाइए। तो ये होगा डिस्टेंस फार्मूला। आप x2 में से भी x1 को घटा सकते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, माइनस में भी आएगा तो स्क्वायर उसको मैनेज कर देगा। फिर y2 में से भी y1 को घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हुआ, आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए देखिए यही यहाँ अप्लाई करेंगे हम। तो हमारा AO निकालना है। तो AO कैसे निकालेंगे? तो AO के लिए फार्मूला लगाएंगे रूट अंडर क्या होता है? x1 घटाओ x2, मतलब x वाले में से x वाले को घटाना है। तो यहाँ A पॉइंट है, यहाँ O पॉइंट है, तो x वाले में से x वाले को घटाना है। देखिए यहाँ 2 में से -1 को जब माइनस करेंगे, 2 में से -1 को माइनस करेंगे तो माइनस +1 हो जाएगा और इनका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y वाले में से y वाले को। यहाँ y वाला है -3y और यहाँ है y, तो -3y में से -y को घटाइए और इनका क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। फिर BO निकालिए। तो BO कैसे निकालेंगे हम लोग? BO निकालेंगे रूट अंडर BO के लिए। तो अब फिर से x वाले में से x वाले को घटाएंगे, तो 2 में से 5 को घटा लीजिए, तो 2 - 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y वाले को y वाले में से -3y को 7 के साथ घटा लीजिए, तो -3y - 7 और इनका क्या कर लीजिए? होल स्क्वायर कर लीजिए। अब दोनों तरफ रूट है, क्या रूट से रूट कैंसिल हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। इस रूट से इस रूट को क्या कर दीजिए? कैंसिल कर देंगे। तो फिर बचा हमारे पास 2 + 1 3 होगा और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो गया 9। अब यहाँ -3y और -y है तो -4y हो जाएगा और -4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया इनका स्क्वायर। फिर बीच में =2 है तो =2 का साइन लगाइए। 2 में से 3 जाएगा तो 2 में से 5 घटेगा तो -3 बचेगा और -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर प्लस -3y - 7y का होल स्क्वायर है, तो यहाँ a और इसको b कहिए तो a - b का होल स्क्वायर है।
तो हम कर लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए और लिखिए -3y का होल स्क्वायर -2 होता है फॉर्मूला में a की जगह है -3y और b के जगह है 7, तो 7 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ब्रेक कर दिए हैं, ब्रेक कर लीजिए। अब देखिए बराबर के दोनों साइड +9 और +9 है, कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर बच गया है 16y स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर में देखिए 9 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस और 2 3 जा 6 और 7 जा 42y प्लस 49, ये हो गया। अब देखिए y स्क्वायर वाले को एक तरफ ले आइए, तो y स्क्वायर वाला एक तरफ आके 16 में से 9 घट जाएगा, तो 9 7 16 यानी 7y स्क्वायर, और 42y को फिर से इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस का 42y, और 49 को भी इधर ले आइए तो -49 और इक्वल्स टू में बच गया 0। अब इसमें से y की वैल्यू निकालना है और सब में देखिए 7 कॉमन है, तो 7 को भी हम निकाल लेते हैं, 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y स्क्वायर -6y -7 इक्वल्स टू में 0 चल रहा है तो चलने देंगे। अब इस 7 को RHS में भेज दीजिए तो ये 0 के साथ इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर आंसर 0 हो जाता है, तो वो 0 हो जाएगा। तो बचा हमारा y स्क्वायर -6y -7 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 7 इधर जाके डिवाइड में हो गया है। अब बीच वाले का फैक्टर लीजिए, बीच वाले को कैसे स्प्लिट करेंगे कि पहले और लास्ट वाले के मल्टीपल के बराबर हो जाए, यानी प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ सकते हैं y स्क्वायर -7y और प्लस y में, इसको सॉल्व कीजिए आप तो 6y हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों में y कॉमन है तो y निकाल लीजिए, बचा y -7, और इसमें +1 कॉमन है तो यहाँ y -7 बच गया, इक्वल्स टू में 0 चल रहा है, चलने देंगे। तो एक फैक्टर हो गया y -7, दूसरा हो जाएगा y +1, तो एक हो गया y -7 और दूसरा हो गया y +1 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से y का 2 वैल्यू आ गया, इसको भी 0 के बराबर कीजिए तो y -7 इक्वल्स टू 0 और y +1 बराबर 0 कीजिए तो y की 2 वैल्यू आ गई, एक 7 दूसरा -1। इसका मतलब इसमें जो y थी उनकी 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक 7 दूसरा -1। तो y बराबर हो सकता है, y की 2 वैल्यू होगी, 7 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है। ये हो गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। हमको y फाइंड करना था तो हमने y फाइंड कर लिया है।